धर्मशाला में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर का स्वागत देख लीजिए। इस स्वागत को देखकर ये पूरा डेलीगेशन खुश है, लेकिन इससे चीन बेहद परेशान है। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के आवास पर पहुंचे इस अमेरिकी डेलीगेशन का भव्य स्वागत हुआ और अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि चीन की तरफ से कुछ बड़ा रिएक्शन आने वाला है। आपको बता दें कि दलाई लामा से मिलने से पहले नैन्सी पेलोसी ने कहा था कि धर्मशाला पहुंचकर वो दलाई लामा से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है, जिसके बाद से चीन बेहद परेशान है। यहाँ से आ रही तस्वीरों पर चीन गौर से नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका खेल खराब हो जाए। चीन लगातार आरोप लगा रहा है कि अमेरिका जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है। दलाई लामा पर चीन ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो महज धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजनीतिक हस्ती है जो धर्म का चोला पहनकर चीन के खिलाफ अलगाववादी राजनीति कर रहा है। दलाई लामा से उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से चीन की नाराजगी का प्रमुख कारण अमेरिका का एक बिल है और यह बिल कहता है कि अमेरिका तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे फॉरेन अफेयर्स कमेटी चेयरपर्सन माइकल मैकॉल ने कहा है कि दलाई लामा से मुलाकात के दौरान कई बातों पर चर्चा हुई, जिसमें ये बिल भी शामिल है। अब आपको बता दें कि जब यहाँ पर दलाई लामा के आवास पर ये पूरा डेलीगेशन पहुंचा तो देखिए कैसे स्वागत हुआ और यहीं से इस बिल को लेकर बात हुई और यहाँ से और तिब्बत को लेकर जो विवाद है उसे सुलझाया जाए, इस पर भी बात हुई। पारंपरिक अंग वस्त्रों से तमाम डेलीगेशन के लोगों का स्वागत हुआ और यहाँ से चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के डिप्टी स्पीकर डोल्मा त्सेरिंग तेक्यांग ने कहा कि यूएस लॉ मेकर्स का यहाँ पर आना इस बात को दर्शाता है कि तिब्बत अकेला नहीं है, उनके साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका ने भी यही संदेश देने की कोशिश की है। अब इस बिल के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से चीन भड़का हुआ है। चीन के भड़कने की सबसे प्रमुख वजह ये बिल है। चीन ने 1950 में सैनिक भेजकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। बाद में तिब्बती धर्मगुरु और नेता दलाई लामा वहां से भागकर भारत आ गए थे और तब से वो यहीं रह रहे हैं। दलाई लामा से किसी भी विदेशी नेता की मुलाकात का चीन विरोध करता है। चीनी विरोध ने 2 साल पहले 2022 में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की याद दिला दी है। उस समय भी चीन खूब भड़का था। तब चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और हमला करने की वो बार बार धमकी दे रहा था। अब ये जो बिल अमेरिका पास कर रहा है उसमें क्या खास है, जरा समझते हैं। इस बिल के पास हो जाने के बाद ये बात तय हो जाएगी कि तिब्बत पर चीन के दावे को चुनौती मिलेगी। इसमें चीन और दलाई लामा के बीच संवाद की बात पर जोर दिया गया है। 12 जून को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 391-26 के बहुमत से पास होने के बाद इस बिल को सीनेट की हरी झंडी मिल गई है। इस बिल में बीजिंग की तरफ से तिब्बत के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए धन मुहैया कराना भी शामिल है, जिसको लेकर चीन काफी परेशान है। अब इस डेलीगेशन का स्वागत आपने देख लिया है कि कैसे नैन्सी पेलोसी और उनके तमाम सहयोगियों का स्वागत इस वक्त धर्मशाला में दलाई लामा के आवास पर हो रहा है। पारंपरिक अंग वस्त्रों के साथ, पारंपरिक गीतों के साथ और कड़े संदेश के साथ कि चीन सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।